नमस्कार प्रिय दर्शकों, जय श्री कृष्णा, जय माई। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और आज को जो रीडिंग है आपने थंबनेल देख ही लिया होगा। यूनिवर्स का आपके ऊपर आशीर्वाद किस रूप में आ रहा है, ठीक है। और एंजल आपको कैसे ब्लेस कर रहे हैं, कैसे गाइडेंस है, जो आपके इष्ट हैं, आराध्य हैं, उनकी कृपा आपके ऊपर कैसे आ रही है। तो इस वीडियो को बहुत सकारात्मक और बहुत शांत मन से आप देखिएगा। आप स्क्रीन पे 3 एंजल का पिक्चर देख रहे होंगे। नंबर जो फर्स्ट है वो पिंक कलर की एक एंजल है, और जो सेकंड वाले हैं वो ब्लू कलर की और येलो कलर की कह सकते हैं, जो तीसरी एंजल है। तो आपको जो भी अपनी ओर इंट्यूटिवली अट्रैक्ट करें, आपको जो भी इंट्यूटिवली सही लगे, आप उनमें से किसी एक को भी चूज़ कर सकते हैं। इसी बेसिस पे आज हम रीडिंग करने वाले हैं। तो चलिए मैं आपको बता दूं, अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और पर्सनली रीडिंग के लिए भी डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। दूसरा, अगर आप इस रीडिंग के पॉजिटिव मैसेज को लेना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में एंजल नंबर 7771111 आप ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पाइल के लिए। जिन्होंने भी फर्स्ट एंजल चुना है, ये पिंक कलर की, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यूनिवर्स का आशीर्वाद आपके ऊपर कैसे आ रहा है। तो चलिए मैं कुछ कार्ड यहाँ पे ले लेता हूँ। कैसे आ रहा है आपके ऊपर यूनिवर्स का आशीर्वाद। नाइट ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ कप्स और व्हील ऑफ फॉर्चून। बहुत बढ़िया। देखिए, यूनिवर्स का जो आपके ऊपर आशीर्वाद आ रहा है ना, बहुत कुछ बड़ी समस्या आपकी जीवन की है, उससे आप बाहर निकलने वाले हैं। बहुत ज़्यादा खुशियाँ आपकी जीवन में आती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। 10 ऑफ कप्स है। किसी चीज़ को लेकर के आप बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, एक्शन लेते हुए नज़र आ रहे हैं। दिमाग में अगर किसी चीज़ को लेकर क्लियरिटी नहीं थी, किसी चीज़ को लेकर के आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, तो यूनिवर्स आपको यही देना, क्लियरिटी देना है ना। यूनिवर्स आपको यहाँ पे ज़रूर ये कहने वाले हैं कि भावनाओं में बहकर नहीं, बल्कि बुद्धिमानी और समझदारी, ठीक है, आप आगे बढ़ो। दूसरा, 10 ऑफ कप्स यहाँ पे आ गया है, तो वो कहता है कि रिश्तों में खुशियाँ आ रही हैं आपके, ठीक है। और मतलब कुछ अगर मनमुटाव चल रहे थे रिश्तों में, फैमिली में, तो ये खुशियाँ आती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। अगर किसी रिश्ते में दूरियां थी या तनाव था, ठीक है, इमोशनली अगर आप लोग कुछ परेशान थे, तो इमोशनली हील हो रहे हैं, होने की संभावना है यहाँ पे दिखाई दे रही है ना। एक प्रेम, एक लगाव, एक आपसी तालमेल, उन रिश्तों में यूनिवर्स आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पे आ गया है व्हील ऑफ फॉर्चून। तो यूनिवर्स मतलब परिस्थितियों में बदलाव हो रहा है। जिन चीज़ के लिए आप प्रयास करेंगे, जिन चीज़ों को सही करने के लिए आप प्रयास करेंगे, भाग्य आपका वहाँ पे साथ देने वाला है, ऐसा है, ठीक है। अचानक कोई बड़ी खबर, कोई बड़ा मैसेज, कोई परिस्थिति जो एकदम से सडनली चेंज होने की यहाँ पे ये कार्ड दिखाता है। तो अगर पूरी तरह से ही बता दूँ तो यूनिवर्स का मतलब किसी चीज़ को लेकर क्लियरिटी, किसी चीज़ को लेकर के निर्णय लेने की क्षमता, है ना। और एक संतुलन बन रहा है रिश्तों में लेकर के, ठीक है। केवल ये मतलब धन वैभव भी तक सीमित नहीं है, आपको आंतरिक खुशी भी, मतलब क्या है, कई लोग क्या होते हैं कि फाइनेंशियली सही रहते हैं, सब कुछ सही रहते हैं, लेकिन आंतरिक सुख नहीं रहता है व्यक्ति के पास। तो यूनिवर्स आपको वो भी साथ साथ में दे रहे हैं इस प्रकार से। और अभी देखते हैं कि यूनिवर्स का आपके लिए बड़ा मैसेज क्या है। जो एंजल्स हैं, एंजल का आपके लिए क्या मैसेज दे रहे हैं, जो एंजल्स हैं आपको क्या मैसेज दे रहे हैं। आ गया है ये कार्ड जो आया है, द लवर का कार्ड आ गया है। और ये पे आ गया है पेज ऑफ कप्स,
और यहाँ पे एक कार्ड और ले लिया मैंने। ये आ गया यहाँ पे 8 ऑफ पेंटाकल। तो सबसे पहले यहाँ पे लवर का कार्ड आ गया था, और ये भी कहता है कि आपकी जीवन में जो प्रेम को शायद आपको बढ़ावा देना चाहिए, उन चीज़ों को पहचानिए। दूसरा, खुले विचारधारा आप रहिए, मनमौजी मतलब स्वतंत्र स्वभाव आप अपनाइए। यहाँ पे अपने जो बीता हुआ समय है उसकी तरफ फोकस ना करते हुए आगे की तरफ अपना ध्यान देने की ज़रूरत है। और आप देखेंगे ना कि जो लवर का कार्ड आप देखेंगे, देखिए ये लवर का कार्ड है तो इसमें एक एंजल है, ठीक है। देखिए जो एंजल का आपके लिए यहाँ पे मैसेज है, आपके सामने कोई बड़ा बदलाव या कोई बड़ा निर्णय लेना पड़ सकता है आपको, या कोई चुनौतियाँ हो सकती हैं। और इस बार निर्णय शायद केवल ऐसा नहीं होगा कि दुनिया क्या कहती है उसके ऊपर नहीं, बल्कि दिल या आपकी अंतरात्मा क्या कह रही है, क्या सोच रही है, उसके आधार पे हो सकता है। नहीं, आपका मन क्या कहता है यहाँ पे। और ये कहती है यहाँ पे द लवर का कार्ड है, तो यूनिवर्स का ये भी कहीं ना कहीं कि देखिए दुनियादारी को छोड़िए, जो आपके मन को सही लगता है, जो आपके दिल को सही लगता है, जो आप फील करते हैं आप वो कीजिए। क्योंकि यहाँ पे पेज ऑफ कप्स भी है, तो यही दिखाता है यहाँ पे। दूसरा पेज ऑफ कप्स है, तो यूनिवर्स आपको, एंजल ये भी कह रहे हैं कि किसी व्यक्ति की तरफ से आपको कोई ऑफ़र या कोई संपर्क या कुछ मतलब संदेश मिल सकता है यहाँ पे, है ना, जो शायद आपके दिल के बहुत करीब है से, लेकिन शायद आप लॉन्ग डिस्टेंस में हैं, ऐसा है ना। तो अपने दिल का जो दरवाजा है ना उसको कहीं ना कहीं बंद मत करो, ऐसा भी कहा जा रहा है। अपनी भावनाओं को स्पष्ट और साफ रखने की आपको यहाँ पे ज़रूरत है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो यूनिवर्स का सीधा सीधा मैसेज यही है कि अपने दिल की आप आवाज़ सुनो, पहचानो ना। आपके जीवन में जो भी मतलब चीज़ें हैं, नया अवसर आपके दरवाजे पे दस्तक देने वाला है कहीं ना कहीं। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं ना, शायद कुछ सपने हैं, ठीक है, लेकिन सपनों तक ही सीमित मत रहो, आगे भी उठो, ऐसा भी कहीं ना कहीं यहाँ पे दिखता है मुझे, है ना। ये देखो यहाँ पे है, ऐसा है कि इन्हीं तक सीमित मत रहो, उनको साकार करने की क्षमता भी आप में है, तो कोशिश प्रयास जारी रखो, ठीक है। सही चुनाव करो और निरंतर मेहनत करते रहो, ऐसा यूनिवर्स का आपके लिए यहीं पे मैसेज है। तो ऐसा है। अभी हम थोड़ा और आगे जाएंगे कि आने वाले समय में क्या होने वाला है, जो आने वाला समय है उसमें क्या होने वाला है आपकी ज़िंदगी में। तो यहाँ पे एक कार्ड और आ गया है 5 ऑफ पेंटाकल, और यहाँ पे ये आ गया है 6 ऑफ सोर्ड्स और किंग ऑफ वांड्स। देखिए जो आने वाला समय है ना आपका, उसमें आपको ऐसा ज़रूर लग सकता है किसी चीज़ को लेकर के कि जितनी आपको उम्मीदें थी शायद आपको उतना नहीं मिला है, जितना आपको किसी से लगाव था, या है ना, जितना आपने किसी से उम्मीदें रखी थी, किसी चीज़ से लेके, व्यक्ति से लेकर के, तो आपकी उम्मीद से आपको कम मिल सकता है ना। वो किसी चीज़ को लेकर के हो सकती है, वो आपका कोई फाइनेंशियली हो सकता है ना, रिश्तों को लेकर के हो सकता है। आपको मतलब थोड़ा सा अकेलापन, थोड़ा सा आप इमोशनली परेशान हो सकते हैं आने वाले समय में, ऐसा है, ठीक है। और आप क्या करेंगे, धीरे धीरे उस परेशानी से, अगर कोई ऐसी परेशानी भी आपकी है तो धीरे धीरे करके बाहर निकलने लगेंगे, उसको हील होने लगेंगे, उससे थोड़ा मतलब निकलने का प्रयास, दूर जाने लगेंगे। और यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स भी है, तो यह कह सकते हैं कि आप मतलब आप ये लेंगे कि फैसला मेरे हाथ में है, फैसला मुझे करना है, कहीं ना कहीं ज़िंदगी किस दिशा में जानी है, ऐसा है। ये मतलब कोई ऐसा व्यक्ति भी ज़िंदगी में आ सकता है जो कोई महत्वपूर्ण रोल आपके व्यक्ति में, जीवन में निभाता हो, ऐसा है। तो आने वाले समय में किसी परिस्थिति से
बाहर निकाल सकता है आपको। जहां अभी आपको किसी चीज़ को लेकर के अकेलापन या असुरक्षा अगर महसूस कर रहे हैं, मानसिक अशांति है, तो उससे आपको बाहर निकाल सकता है ना। तो आने वाले समय में कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं। अगले कुछ समय में कौन सा पॉजिटिव चेंज दिखाई दे रहा है, एक लास्ट देखेंगे कि जो आने वाला वक्त है उसमें कौन सा पॉजिटिव चेंज दिखाई दे रहा है। तो 2 कार्ड ले लिए हमने यहाँ पे, और 2 ऑफ वांड्स है और क्वीन ऑफ वांड्स है। आने वाले समय में पता क्या होगा, जो इस सिचुएशन में आप खड़े हैं और जिस चीज़ के लिए आप मेहनत कर रहे हैं उस तक पहुंच जाएंगे आप, ये ज़रूर है। आज अपने भविष्य को लेकर के सोच रहे हैं तो वहाँ ज़रूर पहुंच जाएंगे आप, क्योंकि अभी आपने सोचा है, लेकिन अभी आप कदम उठाएंगे तभी पहुंचेंगे। ऐसे खड़ा रहने से कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है? और आप डिसीजन ले लोगे, आप अपने कदम उठा लोगे आने वाले समय में। जो बड़े परिवर्तन है, मतलब जो मजबूरियां, जो परिस्थितियों ने आपको बांध के रख रखा था, शायद जो आपकी कुछ सोच का विचार था, जो यहाँ आप अटके पड़े थे, उनसे आप बाहर निकलने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है, अपना मतलब खुद ही आप जो है अपना एक अपनी नॉलेज के बेसिस पे, अपने ज्ञान के बेसिस पे आप खुद ही अपना जो है मार्ग तय कर लेंगे। तो ये था फर्स्ट पाइल वालों के लिए रीडिंग। अभी हम देखते हैं सेकंड पाइल। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो कमेंट बॉक्स में 777 या 1111 आप कमेंट कीजिएगा। और अभी देखते हैं हम सेकंड पाइल के लिए। चलिए, सेकंड पाइल जिन्होंने आप लोगों ने नीला कलर का एंजल आपने चुना है, तो बहुत सकारात्मक और पॉजिटिव होकर इस रीडिंग को देखें। तो सबसे पहले देखते हैं कि यूनिवर्स का आशीर्वाद है, एंजल का आशीर्वाद या आपके इष्ट का आशीर्वाद आपके ऊपर कैसे आ रहा है। सबसे पहले 6 ऑफ कप्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, और एक कार्ड और आया है द एम्प्रेस का कार्ड ये पे है। ये कार्ड है जजमेंट का। आशीर्वाद देखिए, सबसे पहले ही जो है यहाँ पे 6 ऑफ कप्स आ गया है। तो 6 ऑफ कप्स फैमिली को दिखाता है, खुशियों को दिखाता है, आप इमोशनली बहुत मजबूत हो जाएंगे। 2 ऑफ वांड्स है तो अपने आने वाले समय के लिए आप के अंदर एक स्पष्टता आ जाएगी, निर्णय ले लेंगे। दूसरा, नॉलेज बढ़ रहा है, एक स्टेबिलिटी लाइफ आ रही है ना। जजमेंटल सोच आपका होने वाला है। तो ये कार्ड क्या कहता है, एक सबसे पहले 6 ऑफ कप्स का कार्ड था हमारे पास। ये कहता है कि यह किसी पुराने रिश्ते या पुराने व्यक्ति से जिससे आपका बहुत गहरा रिश्ता था, मतलब दोबारा संपर्क, वो व्यक्ति आपसे शायद मिल रहा है ना। आध्यात्मिक और सुंदरता, आपके भीतर पुरानी चोटों, मतलब कोई अगर पुराना आपका जख्म था, जैसे मैंने बोला ना, भावनात्मक तौर पे आप मजबूत हो रहे हैं, कोई दुख था, कोई था, तो उसको हील करने लगेंगे आप, जो यूनिवर्स आपको कह रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि किसी पुराने या मतलब अनुभव का सही ही आपको अर्थ अब समझ आ जाए। कभी आपको लगता है ना, ज़िंदगी में क्या होता है, कभी कोई चीज़ व्यक्ति करता है तो उस समय उसको लगता है यार ऐसा नहीं होना चाहिए था, नहीं ये गलत हो गया। लेकिन जब समय बीत जाता है और एक समय ऐसा आ जाता है, उस समय उसको ऐसा लगता है वो चीज़ सही हुई थी, अगर वो समय उस समय ऐसी घटना नहीं घटती तो आज ये नहीं होता। तो कुछ ऐसा भी हो सकता है। अब दूसरा यहाँ पे 2 ऑफ वांड्स भी है, तो एक संतुलन को दिखाता है। ठीक है, लाइफ में अगर संतुलन, अगर बहुत सारी चीज़ों को लेकर के जिम्मेदारियाँ थी, परिवार, पैसा, रिश्तों को लेकर के, और व्यवस्थित नहीं थे आप, तो ये भी इष्ट आपके कह रहे हैं, यूनिवर्स आपको आशीर्वाद दे रहे हैं कि वो व्यवस्थित हो रहा है। ठीक है, आर्थिक मामलों में सुधार आ जाएगा आपका, ऐसी संभावनाएं दिखती थी। मतलब हर चीज़ को एक साथ नियंत्रण करने की कोशिश भी मत कीजिएगा, ऐसा भी यूनिवर्स का गाइडेंस है। सही समय पे सही चीज़ें धीरे धीरे करके मतलब सही हो जाती हैं, ये भी है।
और ये कार्ड तो बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है द एम्प्रेस का। यहाँ पे ये प्रेम है ना, समृद्धि को दिखाता है, सबसे पॉजिटिव कार्ड है। ये कार्ड कहता है कि जिस चीज़ के लिए कोई व्यक्ति मेहनत कर रहा है ना, वो उसे मिल ही जाएगी, ये मान के चलिए, जो भी लक्ष्य आपका जीवन का है। अगर आपकी लव लाइफ में कोई स्टेबिलिटी नहीं थी तो वो ये कार्ड दिखाता है यहाँ पे, है ना। अगर बच्चों को लेकर के, संतान को लेकर के भी अगर कोई प्रॉब्लम थी तो वो भी यहाँ पे सही होती हुई दिखाई देती है। ये भी जजमेंट दिखाता है कि एक पुनरुत्थान दिखाता है। यूनिवर्स खुद ब्लेस करता है यहाँ पे व्यक्ति को कि अभी सही है। यूनिवर्स मतलब खुद जगा देगा कि सही समय आ गया है, ये सही डिसीजन लो, ये करने से तुम्हारे ये रास्ते खुलेंगे। अभी देखते हैं कि एंजल या यूनिवर्स आपको कौन सा बड़ा मैसेज दे रहे हैं, क्या मैसेज या गाइडेंस है आपके लिए, ये देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जस्टिस, ये कार्ड जो आ गया है द वर्ल्ड का कार्ड, और पेज ऑफ वांड्स। देखिए जस्टिस है तो जस्टिस का मतलब होता है न्याय, ठीक है। तो ये न्याय कैसा होगा कि जो आपने बोया है, जो आपने किया है, जिस चीज़ के लिए आपने मेहनत किया, मैं नहीं कह सकता हूँ अच्छा बुरा जो भी है, लेकिन सही समय पे सही चीज़ें, जस्टिस आपके साथ होगा, आपको न्याय मिलेगा, वो सही समय पे सही फल आपको देगा, ठीक है, जो भी आपने किया है। आप अपनी ज़िंदगी में चीज़ों सही से संतुलन कर लोगे। मतलब दूसरा ये भी है कि देखो, अगर आपने जो भी किया है, जैसे मैं पहले भी बोला हूँ ना, अगर आपने किसी को मदद की है, बहुत न्याय किया है, धर्म के मार्ग पे चले हैं आप, ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे जो है रिजल्ट मिलने वाले हैं। हाँ, अगर किसी ने कोई बुरा किया है भैया, तो मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, उसका परिणाम उसको है, मतलब जस्टिस होंगे। भावनाओं की बजाय मतलब स्पष्टता और सही निर्णय को महत्व दें। ये भी आपके लिए गाइडेंस है यहाँ पे कि हर चीज़ को दिल से ना सुने, कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को यह है कि प्रैक्टिकली भी मतलब क्या है, सुनने की ज़रूरत है। और वर्ल्ड कहता है कि कुछ ऐसा होने वाला है या कुछ ऐसा हो रहा है कि एक अध्याय जीवन का पूरा हो रहा है, कुछ चीज़ समाप्त हो रही है, नया एक चीज़ हो सकता है, या नया कर्म, नया अध्याय स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। एक चक्र पूरा होने के बाद दूसरा। आपने शायद जितना करना था कर लिया, जितना सीखना था सीख चुके हैं, अब कुछ नया आगे के लिए आपको करने की या देखने की ज़रूरत है, ऐसा भी है। और पेज ऑफ वांड्स भी यहाँ पे है, तो पेज ऑफ वांड्स का मतलब यही है कि कुछ चीज़ ऐसी हो सकती है शायद जिसको आपको छोटी लगे, वो व्यक्ति है ना, किसी की तरफ फोकस है आपका, ठीक है, अभी शायद वो चीज़ आपको छोटी लगे, लेकिन ये आने वाले समय में आपको अच्छे मुकाम तक पहुंचा सकती है। ये आपकी कोई पढ़ाई या आपकी कोई जॉब या कोई फाइनेंशियल, है ना, कि मतलब कोई अवसर अगर आपको मिल रहा है ना, तो किसी भी चीज़ को अभी हल्के में मत लें। यूनिवर्स का आपके लिए ये मैसेज समझ सकते हैं कि कोई भी आपको कोई अगर ऑफ़र मिल रहा है, कोई चीज़ मिल रही है और आपको ऐसा लगे छोटा है, तो उसको छोटा करके हल्के में मत लें। वो आने वाले समय में आपको कोई बड़ा मतलब बेनिफिट दे सकती है। तो ये है कुल मिला के कि जो आपके पुराने कर्म थे, अनुभव था, अब वो तुम्हें एक नया स्तर तक पहुंचाने वाली, ये समझ लीजिए, जो तुमने आज तक किया, ऐसा यूनिवर्स का मैसेज है। एक पुराना अध्याय आपका समाप्त हो रहा है और उसके बाद तुम्हारे सामने एक नई मतलब वास्तविक, आज तक शायद आप भ्रम में जी रहे थे या कुछ कहते हैं ना कि व्यक्ति क्या करता है, ख्याली ख्यालों में जी रहे थे, तो वास्तविक में जो है आपके सामने चीज़ें आने वाली हैं। ये आपको क्या है कि न्याय पर विश्वास रखना होगा कहीं ना कहीं, और नए अवसरों की जो आपको नई रिस्पॉन्सिबिलिटी, अवसर जो भी मिल रहे हैं यहाँ पे, उनको आपको स्वीकार करना है और पहचानना है। देखते हैं कि आने वाले समय में क्या होने वाला है, जो आने वाला समय है उसमें क्या होने वाला है, यूनिवर्स और एंजल आपको क्या कह रहे हैं। यहाँ पे एक कार्ड और आ गया है, नाइट ऑफ सोर्ड्स और द डेथ, और एक कार्ड और ले लेता हूँ, व्हील ऑफ फॉर्चून। देखिए, अगर मैं बात करूँ कि आने वाले समय में क्या होने वाला है, तो आने वाले समय में आप ना
किसी चीज़ को लेकर के निर्णय ले लेंगे। ये निर्णय भावनात्मक तौर पे नहीं, बल्कि प्रैक्टिकली आप सोचने लग जाएंगे। एक अध्याय ख़त्म हो रहा है, देखिए यहाँ पे भी, ठीक है। किसी चीज़ की डेथ, यह डेथ उस डेथ से मत मानिएगा। यह डेथ मतलब किसी चीज़ का समापन के बाद एक नई शुरुआत। कोई आपका पेनफुल सिचुएशन ज़िंदगी का है, या कोई बहुत टाइम से किसी चीज़ को फेस करते हुए आए हैं, यानी कुछ भी हो सकता है। एक आपका पुराना कोई अध्याय है जो ख़त्म हो रहा है और नई शुरुआत। व्हील ऑफ फॉर्चून है, भाग्य साथ देगा, चीज़ों में परिवर्तन होगा और कुछ ऐसा अचानक से सडनली ये परिवर्तन आने वाला है। आपके ऊपर जिम्मेदारियां आ रही हैं, आपका नॉलेज बढ़ने वाला है, आपके सामने कोई सच सामने आने वाला, आपके सामने कोई किसी का या कोई बड़ा सच सामने आने वाला है, ऐसा है। चलिए अभी हम और देख लेते हैं अगले कुछ समय में कौन सी पॉजिटिव चीज़ें दिखाई दे रही हैं, ठीक है। आपकी ज़िंदगी में कौन सी पॉजिटिव चीज़ें हैं जो दिखाई दे रही हैं। एक और कार्ड ले लिया है हमने यहाँ पे, ये आ गया है यहाँ पे अभी 8 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ पेंटाकल, और एक कार्ड हो ले लेता हूँ 10 ऑफ कप्स। कुछ ऐसा हो सकता है, कुछ छुपी हुई बातें, कुछ अकेलेपन से, अगर आपके कोई अकेलापन था तो उससे आप बाहर निकलने वाले हैं। ये जो मतलब कोई चीज़ें हैं ना, कोई चीज़ें नहीं हो सकती हैं। आप मतलब अपने अंदर एक पॉजिटिविटी, एक पॉजिटिव ख्याल देखेंगे। अगर किसी ने आपके साथ, मैंने कहा ना, किसी को कोई बड़ा सच, किसी ने अगर आपको चीट किया है, किसी ने धोखा दिया है, तो उसका सच आपके सामने सामने आ जाएगा। आप उस जो आपके दिमाग में चलता रहता है उन सब चीज़ से बाहर निकल जाएंगे। और ऐसा भी हो जाएगा, यूनिवर्स का जो बड़ा संदेश यहाँ पे कह सकते हैं कि जो तुम्हारे लिए सही नहीं था ना, उसने तुम्हें धीरे धीरे दूर किया जा रहा था, ठीक है। यूनिवर्स ने आपके लिए शायद कुछ ज़िंदगी में सही नहीं था, तो शायद ये समझ लीजिए कि उसको ज़िंदगी ने आपसे धीरे धीरे करके दूर कर दिया। भले रास्ता थोड़ा कठिन हो सकता था, परिस्थितियाँ कठिन थी यहाँ पे, ऐसे देखो, क्योंकि अकेला चलना यहाँ पे संभव नहीं था, ठीक है। अकेला निकलना शायद आपको लगता था कि वो संभव नहीं था, लेकिन मतलब अब धीरे धीरे आपको उस मुकाम तक पहुँचाया जा रहा है जहाँ तुम्हारे दिल को मतलब सुकून और रिश्तों में खुशी मिल रही है कहीं ना कहीं, जहाँ आपको आपकी फैमिली, आपके वेल विशर आपको सपोर्ट करने वाले हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो पॉजिटिव चीज़ें आपको आने वाले समय में दिखाई देने वाली हैं। तो ये था आज का रीडिंग सेकंड पाइल के लिए। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा, और अगर आप इसके पॉजिटिव मैसेज जो है क्लेम करना चाहते हैं इस एनर्जी को, तो कमेंट बॉक्स में एंजल नंबर 777 या 1111 आप ज़रूर लिखिएगा। चलिए अभी देखते हैं हम पाइल नंबर 3 के लिए। अभी बात करते हैं हम पाइल नंबर 3, जिन्होंने भी एंजल जो है येलो कलर का एंजल चुना था। तो आप बहुत सकारात्मक रहे, पॉजिटिव रहे, अपना ईष्ट का स्मरण कीजिए, एंजल का, यूनिवर्स का, जिसको भी आप मानते हैं। चलिए देखते हैं कि यूनिवर्स का आशीर्वाद आपके ऊपर अभी कैसे आ रहा है, एंजल आपको किस तरीके से ब्लेस कर रहे हैं, आपके इष्ट की कृपा आपके ऊपर कैसे आ रही है। तो कुछ कार्ड मैं यहाँ ले लेता हूँ। देखिए एक जनरल रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट करें आप उतना लीजिएगा, बाकी औरों के लिए छोड़ दीजिएगा। यहाँ पे डेथ आ गया है, डेथ के साथ साथ 4 ऑफ सोर्स आ गया है, और बहुत ही द मून आ गया है, और द सन भी आ गया है। देखिए अगर सबसे पहले मैं बात करूं, यहाँ पे डेथ है, तो डेथ का मतलब सबसे पहले पता क्या है कि जो लोगों ने भी ये रीडिंग ना, आपका कोई पेनफुल सिचुएशन, कोई बड़ी समस्या, कोई भी आपका एक ऐसा अध्याय है ज़िंदगी का जो ख़त्म होने वाला है, ये डेथ का मतलब उस डेथ से मत लीजिएगा। तो ये डेथ है कोई बड़ी समस्या, कोई भी बड़ा ज़िंदगी का ऐसा दौर जिसने आपको परेशान किया है, या पेनफुल सिचुएशन, वो ख़त्म हो रहा है, ठीक है। उसके बाद एक नई शुरुआत दिखाई दे रही है, ठीक है। ये मतलब एक पावरफुल संकेत है यूनिवर्स का, एंजल का आपके लिए,
और यूनिवर्स का आशीर्वाद आपकी ज़िंदगी में एक नई शुरुआत, धीरे धीरे मतलब क्या है, वो नेगेटिविटी वो हट रही है और एक नई ऊर्जा आपके अंदर आ रही है, ये समझिए यहाँ पे। ठीक है, कुछ पुराने रिश्ते हो सकते हैं जिन्होंने शायद आपको बहुत ज़्यादा परेशान किया है। कुछ लोग, अब क्या है क्या नहीं वो आपको पता होगा। लंबे समय से चली आ रही कोई बीमारी हो सकती है यहाँ पे, है ना। लंबे समय से कोई आपका कोर्ट कचहरी का कोई मामला चल रहा था, या है ना, कोई आपके रिश्तों में अनबन चल रही थी, तो वो सब खत्म होकर एक नई शुरुआत यहाँ पे दिखाई दे रही है। किसी व्यक्ति से आपको बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी और आपने बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर लिया था, अब शायद उम्मीदें छूट जाएंगी, अब आप आगे बढ़ जाएंगे, ऐसी सिचुएशन यहाँ पे है ना। तो मतलब ये समझिए कि जो भी छूट रहा है ना वो आपके लिए सही नहीं था ज़िंदगी में, ऐसा है। और डेथ के बाद क्या है यहाँ पे, 4 ऑफ सोर्स है यहाँ पे। तो यह बताता है कि मानसिक मतलब शांति मिलेगी, आप धीरे धीरे हील करने लगेंगे यहाँ पे। देखिए यहाँ पे कठिन सिचुएशन भी है ना, पर फिर भी एक व्यक्ति बहुत शांत तरीके से लेटा हुआ है। और देखिए यहाँ कुछ मतलब यूनिवर्स कह सकते हैं, ठीक है, यहाँ से जो मतलब उसकी कृपा यहाँ पे आ रही है। फिर भी पर ये व्यक्ति इतने कठिन समय में भी जो है, ऊपर 3 तलवारें लटकी हुई हैं, नीचे तलवार है, फिर भी ऐसा कोई सिचुएशन और अच्छे से हैंडल कर रहा है, बहुत शांति और सुकून से धीरे धीरे करके हील हो रहा है, मतलब अंदर ही अंदर, ये समझिए। तो ये दुख के बाद ये आप हील होते हुए नजर आ रहे हैं। अब मतलब ये समझ लिया आने वाले समय में यही है कि अब हर चीज़ को जवाब तुरंत ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, ये समझिए, है ना। कुछ चीज़ें यूनिवर्स पे भरोसा करके छोड़ दो, कुछ समय चीज़ें समय के हाथ में छोड़ दो और शांत रहो। चीज़ें धीरे धीरे करके सही भी होंगी और आप अंदर से हील होना शुरू हो जाएंगे, ऐसा भी है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे द मून का आ गया है, इमोशनली थोड़ा सा व्यक्ति इमोशनली मतलब बहुत ज़्यादा ओवर थिंक, ऐसा इल्यूजन वाला स्थिति यहाँ पे आ जाता है। लेकिन ये सारा जो 3 कठिन परिस्थितियाँ थी, उसके बाद एक नया शुरुआत, ठीक है, एक नया शुरुआत मतलब इस नई शुरुआत के लिए शायद आपने बहुत संघर्ष, बहुत मेहनत, बहुत स्ट्रगल किया है, ये समझिए ना। तो ये कठिन समय, कठिन अंत के बाद एक नई शुरुआत। और यूनिवर्स ये भी कह रहे हैं ना कि जिस चीज़ को शायद वो आपसे दूर करना चाहते हैं, जिस चीज़ को आपने खोया है, जिसके लिए बहुत ही मतलब वो किया है, ठीक है, वो तुम्हारे लिए तुम डिज़र्व नहीं करते थे, ठीक है। हमने मतलब तुम्हारे लिए एक मतलब नई शुरुआत, नई चीज़ें की हैं, मतलब एक विश्वास से आगे बढ़ना है आपको, ठीक है। तुम्हारे आगे बहुत सारे रास्ते खुलने वाले हैं, बहुत सारी मौके तुम्हें मिलने वाले हैं। एक नई शुरुआत, नई चीज़ें, नई खुशियाँ आपके जीवन में आ रही हैं। तो ऐसा आशीर्वाद आपके ऊपर कुछ आ रहा है यहाँ पे। अभी हम देखते हैं कि एंजल आपको क्या मैसेज, यूनिवर्स आपको क्या मैसेज, एंजल आपके ईस्ट क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, क्या गाइडेंस है आपके लिए। तो इसके लिए मैं 3 कार्ड ले लूँगा। सबसे पहले आ गया यहाँ पे पेज ऑफ सोर्स, दूसरा आ गया यहाँ पे 8 ऑफ सोर्स, और यहाँ पे आ गया है 8 ऑफ वॉन्ड्स। चलिए देखिए यहाँ पे क्या है, पेज ऑफ सोर्स है और 8 ऑफ सोर्स भी है। तो ये कहीं ना कहीं कहते हैं कि अपने मन को जागृत करो, जो आपका शायद किसी बंधन में है, सोच का बंधन है, विचारों का बंधन है। अपने डर से बाहर निकलो। कोई अगर आपको डर है, ठीक है, तो अपने डर से बाहर निकलो। जो बंधन है, मतलब देखिए यहाँ पे कुछ बंधन है, वहाँ हमेशा के लिए नहीं है, समझ रहे हैं आप बात को। जैसे ही मतलब आप अपने इस बंधन से बाहर निकलोगे ना, जैसे आपका विचारों का बंधन हो सकता है, ठीक है, वैसे आपके लिए ना बहुत सारे रास्ते खुल जाएंगे। पर सबसे पहले है कि यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि अगर आपका ऐसा कोई रुकावट है जीवन में, तो उसको क्या है, उससे सबसे पहले बाहर निकलो। यूनिवर्स आपको कह रही है कि डरने की आवश्यकता नहीं है।
और हर बात को शायद आप बार बार सोचते हैं, बार बार मत सोचो। और ये भी है कि देखिए यहाँ पे क्या है कि जो चीज़ें आपके सामने आनी है ना, जो यूनिवर्स ने आपके लिए प्लानिंग कर रखी है ना कहीं वो होके ही रहेगा। डरने से कुछ नहीं है। तो उन चीज़ों को स्वीकार करो, उन चीज़ों का सामना करो, यहाँ पे संकोच मत करो, आगे जीवन में बढ़ो। स्ट्रगल है ना भले ही तो, लेकिन भाई स्वीकार तो करना पड़ेगा आपको। खुले विचार से जियो, अपने रास्तों को चुनो, यही आपके लिए यूनिवर्स यहाँ पे कहने हैं। तो अभी देखते हैं कि आने वाले समय में क्या होने वाला है आपकी ज़िंदगी में। यूनिवर्स और क्या आपको एंजल्स गाइडेंस दे रहे हैं कि क्या होने वाला है। तो सबसे पहले आ गया है यहाँ पे टेम्परेंस और 10 ऑफ वॉन्ड्स और एक कार्ड और 5 ऑफ कप्स। तो अगर सबसे पहले बात करें तो टेम्परेंस है, तो आगे आने वाले समय में देखिए इस चीज़ से आप बाहर निकल जाते हैं तो आप बैलेंस बना लेंगे। ठीक है, जो चला मतलब संतुलन बन रहा है मानसिक तौर पे और भावनात्मक तौर पे, पूरा आप संतुलन बना लेंगे। पर लेकिन ज़रूर यह है कि आप मजबूत तो हो जाएंगे, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो भविष्य में आपको ना भूतकाल की मतलब बीते हुए पास्ट की आपको परेशान कर सकती हैं। आपको यह एहसास ज़रूर दिला सकती हैं कि बहुत सारी चीज़ें थी शायद जिनको आपने खो दिया है। लेकिन यूनिवर्स ये भी कहना चाह रहे हैं कि नहीं, देखिए उन चीज़ों पे भले वो आपको भविष्य में याद दिला देंगी, ठीक है, आपके सामने आ सकती हैं वो चीज़ें, लेकिन आप इन चीज़ों पे ज़्यादा गौर कीजिए कि जो आपके लिए सही था वही आज आपको मिला है। वो चीज़ें आपके साथ नहीं हैं जो आपके लिए ख़राब थी, क्योंकि वहाँ यहाँ पहले ही डेथ होके वो ख़त्म हो गई हैं। भले वो भविष्य में थोड़ा आपको याद दिला सकती हैं, परेशान कर सकती हैं, थोड़ा स्ट्रगल तो है इधर, स्ट्रगल आपको थोड़ा परेशान करेगा, कठिनाइयाँ हैं, है ना। इमोशनली थोड़ा सा आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, इमोशनली थोड़ा आपको चीज़ों को समझना पड़ेगा। ठीक है, अभी हम एक और देखते हैं कि अगले कुछ समय में कौन सा पॉजिटिव चेंज दिखाई दे रहा है आपकी ज़िंदगी में। तो कुछ कार्ड ले लेता हूँ। यहाँ पे आ गया है 10 ऑफ कप्स और द हाई प्रीस्टेस। देखिए दोनों ही कार्ड बहुत पॉजिटिव कार्ड हैं। ठीक है, ये कार्ड है 10 ऑफ कप्स। तो ये कार्ड मतलब आपको भावनात्मक तौर पे बहुत मजबूत बना देगा, सकारात्मक बदलाव, आप मन आपका बहुत प्रसन्न रहेगा, खुशी, रिश्तों में एक संतुलन बनता हुआ दिखाई देगा। और परिवार में हो गया, लव लाइफ को लेकर के हो गया, लोगों से जुड़ते हैं अगर आप सामाजिक तौर पे, तो वहाँ पे भी क्या है, बहुत खुशी और एक फ्रीडम टाइप का आप महसूस करने एंजॉय करने वाले हैं। तो ये सारी खुशियाँ आने वाले परिवर्तन जो है आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। दूसरा 2 हाई प्रीस्टेस है, मतलब आंतरिक संतुष्टि, आपको अंतरात्मा आपकी मतलब संतुष्ट हो जाएगी। ऐसी चीज़ें जो महसूस होंगी आपको ना, है ना, कि डिवाइन आपके साथ है ना, आप बहुत शांत हैं, बहुत पॉजिटिव हैं, बहुत सकारात्मक हैं। साथ साथ में मतलब मैं कह सकता हूँ कि भावनात्मक सुख तो आपको मिलेगा ही कहीं ना, लेकिन साथ साथ में आध्यात्मिक समझ भी गहरी होगी आपकी। हो सकता है आप स्पिरिचुअल बने, ऐसा भी हो सकता है। आप केवल यहाँ नहीं देखेंगे कि कौन सा आपके साथ है, बल्कि आप यहाँ समझ पाएंगे वास्तव में आपके लिए क्या सही है। मतलब कौन साथ दे रहा है, क्या कर रहा है, उस पर ध्यान नहीं देंगे, लेकिन आपके लिए कौन सही है, कौन आपका साथ दे रहा है, कौन आपके लिए सही है ना। आगे चल के उन चीज़ों पे भी आप मतलब क्या करेंगे कि आने वाले समय में ध्यान देने लगेंगे, है ना। और आप शायद जिस चीज़ के जीवन में तलाश कर रहे थे वो सब चीज़ें आपको आगे आने वाले मिलने वाली हैं, है ना। आपके प्रेम, परिवार और सब कुछ, मतलब जो आप डिजर्व करते थे, जिस चीज़ को आपकी तलाश थी, वो सब आपको मिलने वाले हैं। तो ये था आज का रीडिंग। उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आया होगा। अगर आप इसके पॉजिटिव मैसेज को क्लेम करना चाहते हैं तो आप जो है कमेंट बॉक्स में 777 या 1111 लिख सकते हैं। अगर आपको पर्सनली रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। फिर से मिलेंगे नए विषय वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।